गाइस लास्ट 2-3 ईयर से रेन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, स्पेशली सोलर और विंड एनर्जी की। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो सोलर और विंड एनर्जी के प्लांट्स बनाती है और उसे पावर जनरेट करके बड़ी बड़ी कंपनीज को उसकी पावर सेल करती है। कंपनी का नाम है क्लीन मैक्स एनवायरो सॉल्यूशंस एंड FY26 के अंदर इस कंपनी ने बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दी है और गोइंग फॉरवर्ड भी अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब सबसे पहले हम थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। गाइस एक चीज़ तो आपको पता ही है कि इंडिया जो है ना वो एक पावर डेफिशिएंट कंट्री है और आज की डेट में जितनी भी नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनके अंदर पावर की डिमांड बहुत मैसिवली बढ़ने वाली है। और इंडिया के अंदर जितनी पावर प्रोड्यूस होती है ना वो यूजुअली कोल से की जाती है, जिसके थ्रू बहुत मैसिव पॉल्यूशन भी हो जाता है। तो एक तरफ जो कोल बेस्ड प्लांट्स होते हैं ना, एक तो उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरी बात जो उससे पावर भी जनरेट होती है ना वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती। अब इंडियन गवर्नमेंट को भी ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि अगर हमें अपनी पावर डेफिशिएंसी को कम करना है तो हमें रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ तो बढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 5 ईयर्स का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान रखा है। आज जो इंडिया की जो रेन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 250 गीगावाट्स और गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स ये कैपेसिटी इंक्रीज करने वाली है 500 गीगावाट्स के लिए। इसका मतलब ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ये इंडस्ट्री 8 to 9% के केगर पे बढ़ सकती है। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक और इसका सब सेगमेंट है दैट इज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है ना वो 18.8% पे ग्रो कर सकता है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड दिस इज वेयर क्लीन मैक्स एनवायरो सॉल्यूशंस इज वर्किंग। अब इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने से पहले एक बार हम ये समझते हैं कि कोई भी एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है ना वो किस तरीके से अपनी पावर को सोर्स करती है। अब इस पहला सोर्स जो होता है ना वो स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अपने खुद के पावर प्लांट्स होते हैं और वही आपके पास आपके प्लांट तक वो पावर को पहुंचाते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर कभी वहां पर पावर शॉर्टेज हो जाती है तो कंपनी को टाइम पे पावर नहीं मिल पाती और एक दिन भी अगर कंपनी का प्लांट नहीं चलता तो कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसलिए ये कंपनीज क्या करती है ना कि स्टेट गवर्नमेंट से तो पावर लेती रहती हैं लेकिन साथ में अपने लिए एक छोटा सा पावर प्लांट भी लगा लेती है, जिससे अगर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कुछ पावर शॉर्टेज हो तो वो अपने कैप्टिव पावर प्लांट से पावर लेके अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अपने लिए खुद का कैप्टिव पावर प्लांट बनाने के लिए इन्हें 200 से 500 करोड़ का खर्चा करना पड़ सकता है। अब गाइस ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो या तो इस पावर प्लांट पे खर्चा करना नहीं चाहते या वो कर नहीं सकते और ऐसी कंपनीज को केटर करता है क्लीन मैक्स एनवायरो सॉल्यूशंस। अब एक बार क्लीन मैक्स के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। वैसे ये कंपनी करती क्या है ना, सबसे पहले एक बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ढूंढती है, उनके साथ फिर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है एनर्जी के कि हम आपको पावर जनरेट करके देंगे। फिर जैसे उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद ये कंपनी एक पावर प्लांट बनाती है और उसकी पूरी कॉस्ट क्लीन मैक्स ही बियर करता है। तो गाइस कहने का मतलब ये हो गया ना कि सबसे पहले ये लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ 15 से 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप हमसे पावर खरीदोगे। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके लिए फिर पावर प्लांट बिल्ड करते हैं। उसके बाद ये लोग इन कंपनीज को प्री डिटरमाइंड रेट्स पर पावर को सेल कर देते हैं। अब देखा जाए तो इट्स अ विन विन फॉर बोथ द कंपनीज, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो चाहे वो क्लीन मैक्स हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पहले इनिशियली इतना पैसा खर्च करना नहीं पड़ा पावर प्लांट बनाने के लिए और साथ में इन्होंने क्या किया ना एक सस्ते रेट पर मार्केट से इनको एनर्जी भी मिल गई। और दूसरी तरफ क्लीन मैक्स ने अपना खुद का पावर प्लांट बनाया और नेक्स्ट 20 ईयर्स तक उस पावर को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब गाइस सोचने वाली बात ये है कि ये कंपनीज इतने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्लीन मैक्स के साथ क्यों कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पावर लेते हैं तो इनको 9 रुपीज पर यूनिट की पड़ती है और अगर ये क्लीन मैक्स से लेते हैं तो इन्हें 6 या 7 रुपीज का ही खर्चा आता है। तो इन कंपनीज को क्लीन मैक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से काफी कॉस्ट सेविंग्स हो जाती है। अब गाइस ये था इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। अब ये समझते हैं कि इस कंपनी के मेजर क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। गाइस जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे Amazon, गूगल, मेटा, ऑटोमोबाइल कंपनीज, FMCG कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये सारी इस पर्टिकुलर कंपनी के क्लाइंट्स हैं। अब अगर इन क्लाइंट्स के पास स्पेस होता है तो ये कंपनी इनकी प्रेमाइसेस पे ही पावर प्लांट बना देती है और नहीं तो ये कंपनी कुछ किलोमीटर दूर सोलर पार्क्स या विंड फार्म बना देती है और वहां पर बहुत ही मैसिव अमाउंट ऑफ पावर को जनरेट करके उस एरिया के अंदर जितनी भी और कंपनीज हैं उन सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और फिर उस पावर को ट्रांसमिट करके इनके प्लांट्स तक पहुंचा देती है। चलो गाइस अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब कंपनी के जो रेवेन्यू है ना वो इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि कितनी उनकी कैपेसिटी हो चुकी है सोलर और विंड प्लांट की, क्योंकि जितनी ज्यादा वो कैपेसिटी को इंस्टॉल करेंगे उतनी ही ज्यादा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को वो ऑनर कर पाएंगे और जितनी ज्यादा वो पावर जनरेट करके इनको दे पाएंगे उतना ही कंपनी रेवेन्यू अर्न कर पाएगी। तो अगर हमें इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना है तो हमें इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि कंपनी किस स्पीड पे अपनी कैपेसिटी को ऐड कर रही है। अब अगर मैं FY25 की बात करूं तो कंपनी ने 371 मेगावाट्स की कैपेसिटी ऐड करी थी। FY26 के अंदर
1274 मेगावाट्स की कैपेसिटी ऐड करी और FY27 के अंदर मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है कि अब अराउंड 1500 मेगावाट्स की कैपेसिटी को और ऐड करेंगे। अब गाइस जिस स्पीड से मैनेजमेंट ने अपनी कैपेसिटी को FY26 के अंदर ऐड किया है उससे एक बात तो पता चल जाती है कि मैनेजमेंट जो है ना वो ग्रोथ को लेके काफी ज्यादा सीरियस है और साथ में उनके पास एग्जीक्यूशन कैपेसिटी भी है। और गोइंग फॉरवर्ड अगर वो FY27 के अंदर भी इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो कंपनी के रेवेन्यूज काफी अच्छे रेट पर ग्रो कर पाएंगे। अब देखो गाइस FY26 के अंदर कंपनी ने अपने रेवेन्यूज को 28% पे ग्रो किया था, लेकिन मैनेजमेंट से जब Q4 FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल में पूछा गया कि गोइंग फॉरवर्ड किस रेट पर ग्रो कर सकते हैं तो मैनेजमेंट ने सिर्फ एक ही बात बोली कि FY27 के अंदर हम रेवेन्यू की कोई खास गाइडेंस तो नहीं दे सकते, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि हम इसके अंदर कितना केपेक्स कर रहे हैं। हम 1500 मेगावाट्स का प्लांट जो है ना उसको एग्जीक्यूट कर देंगे और उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका मतलब जैसे वो प्लांट स्टार्ट हो गए वैसे ही उसके अंदर से इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब गाइस इससे एक बात तो समझ आ गई कि ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स इस कंपनी के पास ग्रो करने का काफी अच्छा पोटेंशियल है। बट जैसे मैं आपको हमेशा ही एक बात बताता हूं दैट ऑल दीज कंपनीज नीड टू बी ट्रैक्ड, और यही हम चीज़ें सिखाते हैं अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प के अंदर कि किसी भी कंपनी को अगर आपको स्टडी करना है तो उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग मैट्रिक्स को स्टडी करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपको कॉन कॉल के अंदर देखनी पड़ेंगी, किस तरीके से कंपनी की वैल्यूएशन करनी है और किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। ये सारी चीज़ें हम अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प के अंदर सिखाते हैं। तो अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस अब तक हमने कंपनी के सारे पॉजिटिव्स को अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन इसके अंदर कुछ रिस्क भी हैं, एक बार उनको भी समझ लेते हैं। पहला रिस्क जो होता है ना दैट इज एग्जीक्यूशन रिस्क, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट अप्रूवल्स भी लेने पड़ते हैं, तो इसके अंदर ना कई बार बहुत मैसिव डिलेज भी हो सकते हैं और अगर डिले हो गए तो कंपनी अपनी कैपेसिटी को ऐड नहीं कर पाएगी और अगर कैपेसिटी को ऐड नहीं कर पाएगी तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके थ्रू उनके पास इनकम आनी स्टार्ट नहीं हो पाएगी और तब तक कंपनी के रेवेन्यू नहीं ग्रो कर पाएंगे। दूसरा रिस्क ये है कि इस कंपनी की गवर्नमेंट की ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। अब गाइस एक बात समझो, मान लो क्लीन मैक्स ने अपना खुद का एक सोलर पार्क या विंड फार्म तो बना दिया, उसके अंदर उन्होंने पावर भी जनरेट कर ली, लेकिन वो सारी की सारी पावर को खुद ट्रांसमिट नहीं कर सकते। बहुत बार इनको स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांसमिशन लाइंस को भी यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ मेंटेनेंस हो रही है, उसके ऊपर कोई ओवरलोड आ गया है या किसी भी और रीजन की वजह से उन्होंने मना कर दिया कि हम इतनी पावर को हैंडल नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पावर होते हुए भी ये कंपनी वहां तक पावर नहीं पहुंचा पाएगी और कंपनी अगर पावर नहीं पहुंचा पाएगी तो इनके रेवेन्यूज कर्टेल हो जाएंगे। अब ये स्पेसिफिक केस देखा गया था राजस्थान के अंदर कंपनी के सोलर पावर प्लांट में। कंपनी के पास एक सोलर पावर प्लांट था 525 मेगावाट्स का। अब हुआ क्या ना, उनके पास तो पावर प्रोडक्शन रेडी थी, लेकिन जब उसको ट्रांसमिट करने का टाइम आया तो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस जो है ना वो काफी ओवरलोडेड हैं, इसलिए हम आपकी पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अब पावर को जनरेट करने के बाद भी ये कंपनी पावर को ट्रांसमिट कर ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यूज में भी प्रॉब्लम आई और मैनेजमेंट ने ये बहुत क्लियरली अपनी Q4 FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर भी बताया था। तो गाइस ये था कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल, उसकी क्या पोटेंशियल है और किस टाइप के रिस्क हो सकते हैं इस कंपनी के अंदर गोइंग फॉरवर्ड। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।